फातिमा की जिंदगी को पेश करने से पहले, सैयदा फातिमा की जिंदगी को बयान करने से पहले मैं अपनी माँ और बहनों की तवज्जो चाहूंगा। आजकल की औरतें सीरियल देखकर जिंदगी गुजार रही है, आजकल की औरतें फिल्में देख करके जिंदगी गुजार रही है, आजकल की औरतें बेपर्दा बाजारों में घूमकर जिंदगी गुजार रही है, आजकल की औरतें पतले और बारीक लिबास पहन करके जिंदगी गुजार रही है। बड़ी माजरत के साथ, हो सकता है बरेली में ऐसा ना हो, हिंदुस्तान में ऐसा ना हो, लेकिन दुनिया में ये वबा आम हो रही है। क्या आम हो रही है? अल्लाह अकबर। गैर शादीशुदा तो गैर शादीशुदा, शादीशुदा औरतें भी बाज, सब नहीं बाज, नाजायज ताल्लुकात मर्दों से कायम करती है, उनसे गुफ्तगू करती है, फोन पे लंबी लंबी बातें करती है। मुसलमानों बताओ, अल्लाह अकबर, जब पौधा धतूरे का होगा तो गुलाब आंगन में कैसे खिल सकता है? लोग चाहते हैं हमारे घर में कोई गुलाम हुसैन पैदा हो, हमारे घर में कोई यजीद का मुकाबला करने वाला पैदा हो। मुझे बताओ, जब माँ फिल्में देखेगी, जब माँ गाने सुनेगी, जब माँ आवाज़ी करेगी, तो बेटा कैसे पाकीज़ा होगा, बेटा कैसे नेक और परहेजगार होगा? बाप अली जैसा हो तब इमाम हुसैन पैदा होते हैं। बाप का हाल ये हो कि वो बिस्तर में नमाजों को तर्क करे, बाप का हाल ये हो वो शराब के अड्डों को आबाद करे, बाप का हाल ये हो वो जुआ खेलता हुआ नजर आए, बाप का हाल ये हो वो औरतों पे पाप की नजर डालता हुआ नजर आए, तो उसके घर में गुलाम हुसैन कैसे पैदा हो सकता है? याद रखना, हुसैन जैसे बेटे, फातिमतुल ज़हरा जैसी माँ हो और अली जैसा बाबा हो, तब कहीं हुसैन पैदा होते हैं। आइए जरा दोनों का किरदार आपके सामने पेश करूं। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा का किरदार पेश करने से पहले मेरे जवानों के सामने मौला अली का किरदार पेश करता हूं। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मौलाए कायनात सैयदना अली के मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, अगर किसी कुएं के अंदर, तवज्जो करना मुसलमानों, अगर किसी कुएं के अंदर, अल्लाह अकबर, शराब गिर जाए, किसी कुएं के अंदर शराब गिर जाए और फिर उस कुएं के अंदर मिट्टी डाल करके उस कुएं को भर दिया जाए, उस कुएं को पाट दिया जाए, फिर उस कुएं के ऊपर घास उग जाए, उस घास के अंदर बकरी को चराया जाए और फिर बकरी का दूध दोहा जाए और मुझे पता चल जाए कि उस कुएं के अंदर पे जब वो शराब गिरी हुई थी, तो मैं उस बकरी का दूध पीने के लिए तैयार ना हूं। अल्लाह अकबर। जिसके अंदर शराब गिरी थी, और मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हालांकि आप उलमा से फतवा पूछें कि अगर कुएं में शराब गिर जाए और उसके अंदर मिट्टी डाल दी जाए, फिर उसमें घास उगे, तो उस पे बकरी का चरा देना कोई ना नाजायज है ना कोई हराम है, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन ये तकवा है मौला अली का। फरमाते हैं उस पे जो बकरी चल रही है, मुझे पता चल जाए कि बकरी वहां चरी है, तो मैं उसका दूध ना पीऊं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब बाप ऐसा मुत्तकी होता है तब कहीं जाकर इमाम हुसैन पैदा होते हैं। जब बाप का हाल ये हो कि वो खुद नशा करे, बाप का हाल ये हो वो खुद शराब पिए, बाप का हाल ये हो कि वो जुआ खेले, कभी जंगली रमी के नाम पर, कभी गेम के नाम पर, कभी लोडो के नाम पे वो खुद जुआ खेले। और जुए का वबाल क्या है? अल्लाह अकबर। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली लिखते हैं कि जो लोग दुनिया में जुआ खेलते होंगे, जब कयामत के दिन वो उठेंगे तो उनके हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे, खिंजीर के खून में रंगे होंगे। अब मुझे बताओ मुसलमानों, जब हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे तो वो कयामत के दिन रसूलुल्लाह से मुसाफा किस मुंह से करेंगे? नबी के हाथों में अपना हाथ किस मुंह से देंगे? याद रखो, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है तो मुसलमान की इज्जत से जिंदगी गुजारो। कितने अफसोस की बात है, गेम के लिए वक्त है, फेसबुक के लिए वक्त है, दोस्तों में बैठने के लिए वक्त है, बीवी बच्चों के साथ रहने के लिए वक्त है, अल्लाह अकबर, पार्कों में जाने के लिए वक्त है, पिकनिक के लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं तो अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं। याद रखो, आज जो हम शिकायत करते हैं ना कि दुनिया हमें तबाह कर रही है, दुनिया हमें बर्बाद कर रही है, दुनिया हमें जलील कर रही है, दुनिया हमें रुस्वा कर रही है, सुन लो, जो कौम अपने अल्लाह से वफा न करे उस कौम को जलील ही किया जाएगा, उस कौम को रुस्वा ही किया जाएगा, उस कौम के ऊपर चाबुक ही बरसेंगे। मैं कोई बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है मुसलमानों। क्या अल्लाह से इतनी बेवफाई, अल्लाह से इतनी बेवफाई? जितने एहसानात मेरे अल्लाह के हैं उतने एहसानात हम पर किसी के नहीं। जिसने मां के पेट में हमारी सूरत बनाई,
जिसने पैदा होने से पहले माँ के सीने में हमारे लिए दूध जैसी लजीज ग़िज़ा पैदा की, जिसने हमें चलने के लिए जमीन दी, आसमान का साहिबान तना, जिसने हमें दूध पीने की सलाहियत दी, जिसने खाना खाने की सलाहियत दी, खाना हजम करने की सलाहियत दी, जिसने रोजी दी, रिस्क दिया, अच्छे माँ बाप दिए, पैदा होने के बाद अच्छे माँ बाप दिए, बड़े होने के बाद अच्छे दोस्त दिए, अच्छे अहबाब दिए, अच्छे इलाके दिए, माल दिया, दौलत दिया और बाद में बीवी बच्चे सब कुछ दिया। जिस मौला का बाल बाल परेशान है, सांस सांस परेशान है, उस मौला के लिए एक मुसलमान 10 मिनट का वक्त नमाज के लिए नहीं निकाल सकता। और फिर कहते हो मौलाना हम जलील हो रहे हैं। याद रखना, जो कौम खुदा से बेवफाई करे उस कौम को इज्जत के साथ जमीन पे जीने का हक नहीं। और बरेली वालों, इत्र कुर्ब जवार से आने वालों, मैं तुम्हें कह देना चाहता हूं, अगर आज मुसलमानों ने होश के नाखून न लिए तो आने वाले हुक्मरान इससे ज्यादा जालिम होंगे, आने वाली कौमें इससे ज्यादा तुम पे जुल्म करेगी, इससे ज्यादा तुम पे ज्यादती करेगी, तुम अगलों का जुल्म भूल जाओगे। इतना जुल्म होगा। अगर जुल्म की चक्की में पिसने से बचना है तो अपना रिश्ता अपने अल्लाह से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता अपने नबी से मजबूत कर लो। मुझे बताओ, 10 मिनट का टाइम खुदा के लिए नहीं दे सकते, अल्लाह के लिए नहीं दे सकते, और फिर कहते हैं आशिक रसूल है। अरे आशिकाने रसूल तो जान दे देते हैं। इमाम हुसैन ने बताया, बेटा कीमती नहीं, खुदा की मोहब्बत कीमती है। भतीजा कीमती नहीं तो खुदा की मोहब्बत कीमती है। घर कीमती नहीं, खुदा की मोहब्बत कीमती है। हत्ता के जान भी कीमती नहीं, खुदा की मोहब्बत कीमती है। तुम कैसे हुसैनी हो? हुसैन तो खुदा की मोहब्बत में जान भी दे रहे हैं और हम 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं करते, 10 मिनट का टाइम नहीं देते अल्लाह के लिए। निकलो, इस खौल से निकलो, इस कुएं से निकलो, इस दलदल से निकलो। तो अर्ज ये कर रहा था कि लोग आज पापी हो गए, इसलिए घर में शरीफ बच्चे पैदा नहीं होते। मौला अली का तकवा देखो कि जिस कुएं में शराब पड़ जाए उसकी घास भी अपनी बकरी को खिलाना पसंद नहीं करते। और यहां तो लोग धंधे कर रहे हैं, नशा आवर चीजों के धंधे कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात तवज्जो से सुनना,